वाईफाई गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई 2021 और 8 जुलाई 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। 11 जुलाई 2021 को अमेरिका अंतरिक्ष यान जो कंपनी है वो वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा अंतरिक्ष में ले जाने वाले 6 लोगों को, उसमें भारतीय मूल की एक श्रीषा बांदला है। यह श्रीषा बांदला आंध्र प्रदेश की है और भारत में जन्म लेने वाली दूसरी महिला है जो अंतरिक्ष में जा रही है, और पहली महिला है वो कल्पना चावला है। अंतरिक्ष में जाने वाला, इसके अतिरिक्त फैक्ट है, वो अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति है वो यूरी गागरिन है। यह यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में गए थे। यूरी गागरिन है वो रूस के व्यक्ति है और 12 अप्रैल को गए थे, तो इस 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाया जाता है। और पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में गए वो है राकेश शर्मा, 1984 में गए थे। और इसके अतिरिक्त है चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में। भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है गगनयान। मैं आपको बोलता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन टारगेट जरूर फिक्स करो और फिर पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। यह है आज का मोटिवेशनल कोड। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने टोक्यो में पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है। टोक्यो में ओलंपिक खेल और पैरा ओलंपिक खेल दोनों होंगे। जो ओलंपिक खेल होंगे वो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक होंगे और पैरा ओलंपिक खेल होंगे वो 24 अगस्त से स्टार्ट होंगे। इस पैरा ओलंपिक का भारतीय दल का ध्वजवाहक के रूप में मेरियप्पन थंगावेलु को चुना गया है। इस मेरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस खेल से है? ऊंची कूद से है और इनको 2016 में रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और इनका संबंध है मेरियप्पन थंगावेलु का, वो तमिलनाडु राज्य से है। और मेरियप्पन थंगावेलु को 2020 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न भी पुरस्कार मिला था। यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का खेल क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। और एक्स्ट्रा फैक्ट है कि 2004 में एथेंस में पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें देवेंद्र झांझड़िया ने स्वर्ण पदक जीता था। किसने? देवेंद्र झांझड़िया ने। इनका संबंध है वो भाला फेंक से है। भाला फेंक को कई बार इस नाम से भी पुकार लिया जाता, जेवेलियन थ्रो के नाम से। और इन देवेंद्र झांझड़िया का संबंध है वो राजस्थान से है और देवेंद्र झांझड़िया ने 2004 और 16 में स्वर्ण पदक जीता था। दीपा मलिक ने रियो पैरा ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था। रियो पैरा ओलंपिक 2016 में हुआ था। और दीपा मलिक और बजरंग पूनिया ने 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? दीपा मलिक और बजरंग पूनिया, इन दोनों को 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और भारत के पहले पैरा एथलेटिक्स जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता वह है मुरलीकांत पेटकर। कौन? मुरलीकांत पेटकर। उनको स्वर्ण पदक मिला था 1972 में। इनका संबंध है वो खेल क्षेत्र से है, वो तैराकी से है। पैरा ओलंपिक खेलों का जनक वो है सर लुडविन गुटमन। कौन है? पैरा ओलंपिक खेलों का जनक है सर लुडविन गुटमन है। बलराम एयरफील्ड रेंज है वो हाल ही में चर्चा में क्यों है? यह बलराम एयरफील्ड रेंज अफगानिस्तान में है और यूएसए की सेना इस बलराम एयरफील्ड रेंज से 20 साल के बाद में वापस जा रही है। यहां पर 20 साल तक क्यों रुकी? क्योंकि तालिबानी और अलकायदा आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए यहां पर यूएसए की सेना बलराम एयरफील्ड रेंज में रुकी हुई थी। यूएसए का यह सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाते हैं, उसे रोकने के लिए यहां पर सबसे बड़ा सैन्य अड्डा यूएसए का है। और अफगानिस्तान की राजधानी है वो काबुल है। और अफगानिस्तान में 2 बांध बनाए गए हैं। कौन से है? सलमा को शहतूत पसंद है, यह सलमा और शहतूत।
ये बांध अफगानिस्तान में है और भारत के द्वारा बनाए गए हैं। ऑपरेशन खुखरी क्या है? यह ऑपरेशन खुखरी अफ्रीका महाद्वीप में सिएरा और लियोन देश है, उन देशों के बीच में क्या है, गृह युद्ध चल रहा था। इस गृह युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक पीस कीपिंग फोर्स का गठन किया गया और गठन करके इस सिएरा और लियोन देश में भेजा गया है ताकि गृह युद्ध चला है उसको शांत किया जाए। इस पीस ऑफ कीपिंग फोर्स में भारत की सबसे ज्यादा सेना है और इस भारत की सबसे ज्यादा सेना, भारत की सेना का अदम्य साहस को देखते हुए ऑपरेशन खुखरी एक नाम की पुस्तक लिखी गई है। इसमें भारतीय सेना के अदम्य जो साहस है उसमें दर्शाया गया है। यह पुस्तक राजपाल पूनिया द्वारा लिखी गई है और इसकी पुत्री दामिनी पूनिया, इन दोनों के द्वारा यह ऑपरेशन खुखरी है पुस्तक है वो लिखी गई है। और इसके अतिरिक्त जो फैक्ट है वो ऑपरेशन मेघदूत है, वो 1983 में चलाया था सियाचिन पर अधिकार करने के लिए। किस पर? सियाचिन पर अधिकार करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया था। और ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। और ऑपरेशन लोन ब्रातु है वो छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन विजय है जो 1999 में चलाया गया था, वह कारगिल युद्ध में विजय के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन पोलो है वो 1948 में चलाया था। यह हैदराबाद को हाल ही में हिंद महासागर में नौसेना संगोष्ठी हुई है। इसका जो 7वां संस्करण है अभी फिलहाल चल रहा है 2021 का। यह संगोष्ठी है 2 वर्ष में एक बार होती है और वर्ष 2008 और 10 की अध्यक्षता है वो भारत ने की थी इस संगोष्ठी की। और 2021 की मेजबानी है फ्रांस कर रहा है। और यह हिंद महासागर के रीयूनियन द्वीप में यह संगोष्ठी चल रही है। इस संगोष्ठी का क्या है उद्देश्य, क्या है? समुद्र की सुरक्षा करना और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना। और अतिरिक्त फैक्ट यह है कि राफेल विमान किस कंपनी द्वारा बनाया गया और भारत के अंदर इस किस एयरवेज से इसको शामिल किया गया है। तो यह है साल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है और राफेल विमान को भारत में अंबाला एयरवेज से शामिल किया गया था। भारत और फ्रांस के मध्य युद्ध अभ्यास है वो है शक्ति युद्ध अभ्यास, जो थल सेना के दोनों देशों के थल सेनाओं के मध्य होता है। और वरुण अभ्यास है वो नौसेना के मध्य होता है और गरुड़ अभ्यास है वो एयरफोर्स के मध्य होता है। ये भारत और फ्रांस के मध्य जो युद्ध अभ्यास होते हैं ये तीनों है, शक्ति, वरुण और गरुड़। हिंद महासागर में नौसेना की संगोष्ठी हो रही है, वो फ्रांस इसकी मेजबानी कर रहा है। उससे मिलते जुलता एक ये अतिरिक्त फैक्ट है कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में। और 12,000 हॉर्स पावर का इंजन तैयार किया गया है, वो अल्ट्रासोन कंपनी है फ्रांस की, उसके द्वारा तैयार किया गया है। और बिहार के मधेपुरा फैक्ट्री में वो तोकाते चक्रवात है वो हाल ही में आया था, वह अरब सागर में आया था और इसका नामकरण है वो म्यांमार ने दिया था। और इसके अतिरिक्त है कि यास चक्रवात जो हाल ही में आया था वो बंगाल की खाड़ी में आया, इसका नाम है वो ओमान ने दिया था। और रीयूनियन द्वीप है जहां पर हाल ही में नौसेना संगोष्ठी हुई है, यह रीयूनियन द्वीप महासागर में है और फ्रांस का है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतने ही और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।